स्वामी उपमन्यु, आपने भी सुना विष्णुदास महाराज जी को, उन्होंने कहा मैं निवेदन करता हूं। ये कोई पहली बार तो नहीं है कि संतों की तरफ से निवेदन किया जा रहा हो, क्लैरिफाई करने की चीजें की जा रही हो। अब तो संतों तक को बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। भाई ये उनकी सोचना ना, उनकी दिमाग में इतना ज्यादा जो है वो हो गया है कि वो अपने आगे, उसके अपने लाभ के आगे कुछ सोच नहीं सकते। और संतों का निवेदन आज नहीं हुआ है, कोर्ट के पहले भी निवेदन हुआ है कि आप हमको इतनी जगह दे दीजिए। नहीं है, राम से प्रेम नहीं है, राम से निष्ठा नहीं है, राम को गाली देना। अभी बंगाल में 3 साधु को दौड़ा के मारा गया। मैं ममता जी का जो विचार है वो जिहादी विचार, ऐसा लग रहा है जिहादी विचार है। नहीं, लेकिन आज तो उन्होंने कह दिया ना कि मैं साधु संतों पर विश्वास करती हूँ। ये कैसा विश्वास स्वामी जी? कैसा विश्वास है ये? विश्वास है ही नहीं उनको। ये उनकी मानसिकता बताती है कि हमको वोट के लिए क्या करना है, कब मुसलमान को तुष्टीकरण करना है, कब हमको वोट के लिए हिंदू तुष्टीकरण करना है। अगर सही रूप से तुष्टीकरण करा तो केवल विपक्ष कर रहा है। आज तक ये अरविंद केजरीवाल आज तक जो है औरंगजेब को पूछते रहे, रोंगैया को बैठा रहे हैं। तुष्टीकरण कर रहा है तो फायदा दिख रहा होगा ना स्वामी जी, तभी कर रहा है ना तुष्टीकरण, मिलता है तुष्टीकरण का फायदा। पूर्णिमा जी, रोहिंग्या उनके सगे हैं, बांग्लादेशी उनके सगे हैं। अब उन्होंने देखा कि नहीं, हिंदू कट जाएगा, तो आज हिंदुओं को बाप बना लिया। ये बार बार बाप बदलने वाले अरविंद केजरीवाल, इनसे तो गिरगिट हार गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन सी भाषा है ये? कौन सी भाषा है? राम को चाहने वाले का भाषा इस स्तर पर गिर जाए, हम लगातार देख रहे हैं कि किसी राजनीतिक दल के चुने हुए मुखिया के लिए उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे कम से कम राम को अपनी वाणी में तो ला लीजिए। आचरण में नहीं ला सकते हैं तो वाणी में ला लीजिए, शुद्धि ले लीजिए, शांत मन से सुनिए, कोमल हृदय हो जाइए। कम से कम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। तमाम की बात कर रहे हैं लगातार। वो तमाम देख रहे हैं कि जितने लोग इस तरह के धर्मगुरु बन के बैठ रहे हैं वो राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी और पार्टी पे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? और फिर कह रहे हैं कि राम का बुलावा आया है, राम का बुलावा आया है। अरे चंपत राय का बुलावा आया है, वो चंपत राय जो देश के प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बता रहे हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। कमाल की बात कर रहे हैं। रचिए जितना प्रपंच रचना है रचिए, लेकिन राम का आचरण कम से कम आपको नहीं समझ में आ रहा था। कोई काल ने भी कह रहा है, कात्यायन जी कुछ जोड़ना चाह रहे, बोलिएगा। वो धर्मगुरु है और किसी को काल ने भी बता रहे हैं। हो रहा है, बोलिएगा कात्यायन जी, बोलिए। मौलाना साहब जब आके यहाँ पे अपने धर्म की बात करते हैं तब आपको ये बात नहीं याद आती? कौशिक साहब, बात को समझिए। उन्होंने किसी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने उचित बात बोली। हाँ, आपको उचित तो लगेगा ही लगेगा। आपको कैसे अनुचित लगेगा? आप चुने हुए एक जनप्रतिनिधि के लिए आप काल नहीं बोल दीजिए, आप उसके माँ बाप पे चले जाइए। आपको लगता है कि सामान्य बात है? अरे तो खुले आप कहिए ना कि राजनीति करने की इच्छा रखते हैं, धार्मिक चोला पहन के, धर्म का चोला पहन के राजनीति करने की इच्छा रखते हैं। कीजिए आप, कोई एतराज नहीं है। कर ही रहे हैं लोग, लगातार कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं लोग। आप भी जीतिए, आप कहिए। आजादी के टाइम से साधु संतों को गाली दोगे, आप तो काल नेमी हो और रहोगे। अरे महाराज, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप हमें राम से जोड़ने वाले नहीं है, अपने आप को राम से जोड़ लीजिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आपकी आंखें बता रही है, आपकी भावना बता रही है कि राम से कोसों दूर है आप। कम से कम राम, हमारे राम ऐसे नहीं थे। रावण में भी उतने क्रोधित थे, हमने कभी राम को नहीं देखा। श्रीमान कौशिक जी, राम को रावण पे भी इतना क्रोधित होते हुए नहीं देखा जितना आप राजनीतिक दल पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रावत साहब मुस्कान किस बात की? रावत साहब मुस्कान किस बात की? रावत साहब इस बात को समझ रहे हैं, इसका मर्म समझ रहे हैं। पूछ लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। बताइए रावत साहब। मैं पूर्णिमा जी ये कह रहा था कि जो कौशिक जी कह रहे हैं, उन कौशिक जी की बात पे कह रहा हूं कि वो बाप बदल रहे हैं। देखिए, भाषा उनकी कोई गलत नहीं थी। उन्होंने ये कहा था कि बार बार आप वोटों की राजनीति के लिए, कभी आप भगवान राम को मानते हैं, कभी कहते हैं वहां टॉयलेट बनवा दो, कभी कहते हैं यूनिवर्सिटी बनवा दो। फिर अब आपको लगा कि अब तो भगवान राम में हो रहा है पूरा देश। अब कहीं ऐसा न हो कि दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमारी पार्लियामेंट की वोटें ना चली जाएं। इसलिए उन्होंने क्या किया, क्या अभी वहां पर सुंदरकांड की शुरुआत कर दी। अरे साहब, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि इसका ऐलान तो 2021 में कर दिया था ना रावत साहब। 21 से आपने कब कब देखा, जरा बताइए। कब कब देखा आपने? जवाद साहब ने देखा होगा तो मैं जवाद साहब से जवाब ले लेती हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो उपमन्यु जी ने कहा है,
ठीक, उन्होंने ये कहा है कि उस भाषा को समझने की जरूरत है। यानी एक मुहावरा है कि बाप बदलना, यानी उन्होंने कहा कि अपने अपने आप वोटरों को बदल रहे हो ना बार बार। आप कभी मुसलमानों के प्रति हो जाते हो, हर मस्जिद में जाके माथा टेक रहे हो। अब आपने पहले हनुमान चालीसा की बात करी, हनुमान चालीसा सुनाते थे चुनावों में, अब आप सुंदरकांड की बात कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपका जनाधार खिसक रहा है, जिस पार्टी के बारे में रावत साहब जिस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो पार्टी ट्रेनों में भर भर के बदल सकता है। दिल्ली के बुजुर्गों को अभी तक 3 बार यात्रा करवा चुकी है अयोध्या तक। क्यों करा चुकी है? उसी अयोध्या की यात्रा करवा चुकी है वो पार्टी। और बाकी जो करा रहे हैं कौशिक साहब, उसका क्या नजरअंदाज कर दे क्या? सैयद जवाद जी आपको लाते हुए, सैयद जवाद जी आपको लाते हुए जरा बताइए, एक अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप राम के नाम को लेकर क्या समस्या क्या है, मैं ये समझना चाहती हूं सर। जब एक तरफ ये भी कहा जाता है जो राम के साथ है वो देश के साथ है, मैं इस पर पूरी तरीके से देखिए मैं अग्री इसलिए नहीं करती क्योंकि आप किसी को खिलाफत में आप देश से खिलाफ नहीं कर सकते। ये अपना एक माइंडसेट हो सकता है, अपना एक नैरेटिव हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद कोई तो चुभन है, कोई तो मजबूरी है कि एक बैलेंसिंग एक्ट नजर आ रहा है, एक बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए पूर्णिमा, क्या राम मंदिर के बनने से पहले इस देश के अंदर प्रभु श्री राम जी की पूजा नहीं होती? क्या इस देश के अंदर रामलीला नहीं मनाई जाती? क्या इस देश में जो है प्रभु श्री राम जी के लिए और जगह पर भजन कीर्तन नहीं होते? बताइए। तो नहीं होती थी। बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहे हैं आप सर, बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, कुछ होता था और वो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। मतलब कम से कम ये तो सोचिए, बेसिक सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं सैयद साहब, बताइए बताइए। सुनिए, इस देश के अंदर रामलीला भी बनाई जाती, रामनवमी भी बनाई जाती, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन हाँ, साहब इसको भी खुश हो गए रामलीला। अरे भाई खुश हो गए स्वीकार करो, वहाँ भी इंडोनेशिया में भी होती है रामलीला। कहाँ खुश हो ना सुनो भाई रावत जी, रामलीला सुनो सुनो, आपको पसंद होना चाहिए कि हमारी कौन वही चल रही है भाई, ये कैसे थोड़ा धैर्य तो रखिए। सैयद जवाद साहब कह रहे हैं, रावत साहब भी कह रहे हैं, स्वामी जी भी कह रहे हैं कि आपको तो खुश होना चाहिए ना, परंपरा बरकरार है। रावत जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद काउंटर करिएगा जरूर। नहीं काउंटर उसके बाद। एचएस रावत साहब प्लीज, रावत साहब प्लीज उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद काउंटर रखिएगा। बोलिए जवाद साहब। रावत जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और पहली बार आपके साथ डिबेट नहीं बोला हूँ, और मैं तमाम बहुत अच्छे से जानता हूँ। कुछ बोलूंगा तो बहुत तकलीफ होगी, तो सुनिए शांतिपूर्वक बात। नहीं आप बोल लो जितनी तकलीफ होगी। रावत जी मत करिए ऐसे, मेरे पास समय कम है, उनकी बात को पूरा होने दीजिए प्लीज सर, प्लीज सर। धर्मगुरु को बोल लो, मत करिए ना बीच में काउंटर। बोलिए जवाद साहब। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज भी और पूरे संसार में प्रभु श्री राम जी को, उनकी आस्था को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, कोई आपत्ति नहीं, और कभी कोई जो है आपत्ति दर्ज करता भी नहीं है, क्योंकि जो प्रभु श्री राम जी के आचरण थे उसके ऊपर चलने की जरूरत है। भाई आप बताइए, मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आज ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग प्रभु श्री राम जी सर ब्रजभूषण पे अलग से चर्चा कर लीजिएगा ना, अलग से चर्चा कर लीजिएगा। क्या नहीं की क्या? नहीं की क्या सर? आप तो खुद डिबेट में बात रहे थे, मत करिए ऐसे फिर, मत करिए फिर। आप कहेंगे बोलने का समय नहीं दिया, आप मुझे से सवाल कर लेंगे सारे, तो मेरे सवाल का जवाब कब देंगे फिर? जवाद भाई, ग्लोबल टाइम्स में जेकपिंग ने आपके राहुल गांधी का बड़े सम्मान किया है कि उन्होंने अरुणाचल से अपनी यात्रा नहीं चालू की। अरे तो आप तो राहुल गांधी के एजेंट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एजेंट है चाइना की। ग्लोबल टाइम्स पढ़ा आपने कल का? नहीं पढ़ा ना, मणिपुर इसलिए चले गए थे। सुनिए, यहाँ कोई थोड़ी न दे रहा हूँ। आप ये बताइए, ब्रजभूषण पे डिबेट कर रहे हैं कि भगवान श्री राम पे कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी आएगी कि नहीं आएगी? सोनिया गांधी आएंगी कि नहीं आएंगी? राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे? इस पर चर्चा कर ले, चर्चा कर ले, प्यार है। हाँ, मणिपुर के ऊपर करिए, मणिपुर में भी चर्चा कर लेते हैं। 2 महिलाओं के साथ हुआ, 10 महिलाओं को भूल गए। आप ये बताइए, 75,000 लोग स्थापित हो गए, उसको आप भूल गए, क्यों भूल जाते हैं आप? अरुणाचल प्रदेश से यात्रा क्यों नहीं आपने चालू करी? इसके बारे में बता दीजिए, क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? महंगाई पर चर्चा कर ले, आप बेरोजगारी पे भी चर्चा कर ले, आप मणिपुर पे भी चर्चा कर ले, लेकिन राम मंदिर से क्यों भाग रहे हैं?
राम और उनके मंदिर तो पे बच्चे- माता अरे माता उनकी बातों माता को सोनिया कब छोड़ आएंगी? करके यहाँ पर आएंगी ज्ञान कि नहीं देने आएंगी? के बजाय ये बताइए, आप राहुल बेइज्जती बाबा बोल रहे आएंगे हो। कि नहीं 22 तारीख आएंगे? को तो मना कर ही चुके हैं ना नहीं, कि नहीं राहुल आएंगे। गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, मना कर चुके हैं 22 तारीख के लिए। जवाब साहब एक सेकंड रुकिएगा स्वामी जी प्लीज। फिर 84 89 के साथ तो उन्होंने शुरुआत की थी स्वामी जी, 89 के साथ ही उन्होंने शुरुआत की थी। मारे गए थे उस पर चर्चा करो ठीक ना। है सर, ठीक है।